नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर फ्री पेमेंट जो है अभी इनकम्प्लीट है। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर सक्सेस हुआ है, दोनों ही परिस्थितियों में पेमेंट कटा है और फिर भी इनकम्प्लीट आ रहा है, तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करिएगा। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी का जरूर यूज़ करें। जिस दिन फ्री पेमेंट कटा है उसी दिन यूज़ करें। अकाउंट चेक करते रहें रिफंड के लिए, कहीं रिफंड तो नहीं हो गया। यदि रिफंड हो गया है तो आप दोबारा से पे कर सकते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, जैसे फॉर्म आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ तक, अब यहाँ तक आपका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने के बाद। तो आप करिए इसको लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद कंट्रोल एस से ब्राउज़र को हिस्ट्री करिए क्लीन करने के बाद, और सारी कुकीज़ और जितने भी ब्राउज़र हिस्ट्री सब पे टिक कर दीजिए, पूरा क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करिए और लैपटॉप कंप्यूटर पर ही फॉर्म भरें, मोबाइल पर ना करें। यूपीआई आप फ़ोन पे कर रहे हैं, अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आप पेमेंट कर रहे हैं अपने ही फ़ोन से, तो आपका ज़्यादातर पेमेंट फेल्ड होगा और रिफ़ंड होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ सावधानी से करें। सिस्टम पर करिए। आप सिस्टम पर यूपीआई ओपन कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि मोबाइल से क्या नाम है, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ एटीएम कार्ड का उपयोग किया है और पेमेंट सक्सेसफुल एक बार में हुआ है। तो अब जिनका फेल्ड हो गया तो उन्हें तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है तो दोबारा भी पेमेंट करना पड़ सकता है। लास्ट डेट में टाइम है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं और छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करते हुए अपनी दोबारा पेमेंट करने से बचा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू यूज़र हैं उनके लिए 100% जो है पेमेंट प्रोसेस हम बताने वाले हैं, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और पूरा सक्सेस करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पे एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक का आपके पास चालू है फ़ोन में या फिर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, पंजाब नेशनल हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। बस आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है। ऑर्डर आईडी को नोट कर लेंगे और यहाँ पर नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। देखिए जब आप कंप्यूटर पर करेंगे, अब जैसे मान लिया आपने क्यूआर कोड क्लिक किया तो उससे पहले अपने फ़ोन को एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम पर जो क्यूआर कोड ओपन होता है तब आप मोबाइल स्कैन करेंगे तब पेमेंट करेंगे। ऐसा मत करना कि आप मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर आप मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हो। तो उसमें देखा है कैंडिडेट्स के जो कमेंट्स आए हैं कि सर फीस फंस गई है ऐसा करने पर। तो वो सब अनुभव आपको बता रहा हूँ। कोशिश करें डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से करें, और यदि क्यूआर कोड यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और साइट अच्छी चल रही है तभी यूज़ करें, और वो भी सिस्टम पर करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड्स पर क्लिक कर दिया है और हम यहाँ डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सीवीवी नंबर और कार्ड होल्डर का नेम डालते हुए मेक पेमेंट पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। बट यहाँ जो है 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा कट रहे हैं और यूपीआई और क्यूआर में नहीं कटते हैं, लेकिन यहाँ से पेमेंट सेव रहती है। एटीएम डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से थोड़ा चार्ज तो लगता है बट सेफ रहता है, और यूपीआई में फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ करने वाले हैं डेबिट कार्ड से पेमेंट, और हमने डिटेल को फिल करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अगला हमने जैसे क्लिक किया मेक पेमेंट पर तो यहाँ देखिए कुछ चार्जेस लग कर आ गया है, और अब हम प्रोसीड, वही 1004 रुपये। तो यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालकर यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तुरंत आपका पेमेंट सक्सेसफुल होकर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यदि नहीं हो रहा है, फेल्ड आ गया है, तो आप दोबारा से लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे। फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है तो आप वेट करेंगे 24 से 48 घंटे, 72 घंटे तक का, यदि लास्ट डेट में टाइम है तो। और हेल्पलाइन नंबर को भी यूज़ करेंगे और अपना अकाउंट भी चेक करेंगे, ठीक है। यदि सक्सेसफुल हुआ है तो आपका सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ओटीपी आ चुका है और हम ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करते हैं, फिर देखते हैं पेमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर फेल्ड हो जाता है। तो चलिए मेक पेमेंट करके देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही ओटीपी डालकर हमने मेक पेमेंट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल डिटेक्ट हो चुका है और कुछ ही सेकंड लगे हैं रिडायरेक्ट होने में। सीधा इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, व्यू पेमेंट डिटेल्स भी कंप्लीटेड है, और यहाँ लिख कर आ चुका है यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, एप्लीकेशन नंबर, जो कि सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया है।
तो यहाँ सक्सेसफुल होने की स्थिति में इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने शो करेगा। और जब भी फीस पेमेंट आपका 48 घंटे में, 72 घंटे में, 24 घंटे में जब भी अपडेट होगा, जब भी सक्सेसफुल होगा, तो इस प्रकार का ही डैशबोर्ड आपके सामने आना चाहिए, जो इस बात का 100% प्रूफ है कि आपका प्रिंट आउट बिल्कुल क्लियर है, आपकी पेमेंट बिल्कुल क्लियर है। यदि एप्लीकेशन एडिट फॉर्म लिख कर आ रहा है और पे एग्जामिनेशन फीस का बटन जो है, 2 बटन है, एडिट एप्लीकेशन और एक आपका जो है पे एग्जामिनेशन फीस वाला, 2 बटन अगर आपके डैशबोर्ड पर आ रहे हैं तो, और इस प्रकार का जो स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं नहीं आ रहा है इस प्रकार का, तो समझ लीजिए आपका पेमेंट जो है क्लियर नहीं है। क्योंकि जो स्टेटस प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं वीडियो की सहायता से, कंप्लीट तीनों स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज होना चाहिए, यही चीज़ दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए डैशबोर्ड पर। तो चलिए अब सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करते हैं और इस पेज को डाउनलोड करके देख लेते हैं किस प्रकार का पेज डाउनलोड हो रहा है। विद पेमेंट के भी ये पेज ओपन होना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 100% जो है यहाँ पेमेंट जो है सक्सेसफुल होकर ये प्रिंट आउट जो है जनरेट है आपके सामने। लाइव प्रोसेस फ्रेंड्स विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपके शेयर कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कन्फर्मेशन पेज आ चुका है और यहाँ पर क्लिक हियर टू सेंड कन्फर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर ये पूरा प्रिंट आउट विद सॉफ्ट कॉपी की आपके पहुँच जाएगा। वहाँ पर क्लिक हियर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, यहाँ से आप क्लिक करके अपना प्रिंट आउट को है डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे तो आप सीधा डैशबोर्ड पर पहुँचेंगे। ठीक है, आप चलते हैं पेज के बॉटम में, वहाँ पर पेमेंट की स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ जो डिटेल्स है सिक्योरिटी रीजन से हाइड करनी होती है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं पेज के बॉटम पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपका स्टेटस क्लियर होना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर भी जनरेट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन डेट यहाँ देखिए आज का पेमेंट है और मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं टाइम भी यहाँ दिया गया है और ये अमाउंट दिया गया है और कस्टमर आईडी भी यहाँ दी गई है और पेमेंट मोड है ई पेमेंट गेटवे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो सिद्ध करती हैं आपका प्रिंट आउट जो है 100% क्लियर है। और यदि कोई समस्या हो गई है आपको, यानी कि कोई एडिट या कोई करेक्शन करना है, तो करेक्शन डेट में भी आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। बट बस ध्यान यही रखना है कि जो कैंडिडेट्स का फीस फेल्ड हो गया है, सक्सेस हो गया है, बट पेमेंट फिर से वही एडिट एप्लीकेशन और पे एग्जामिनेशन फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है, तो उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दबाजी में दोबारा पेमेंट न करें, क्योंकि लास्ट डेट में यदि आपके पास समय है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर को यूज़ कर लीजिए, अकाउंट चेक कर लीजिए, फिर से प्रयास कर लीजिए, दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं कि पेमेंट सक्सेस कटा है तो वो अपडेट ज़रूर होगा। बस आप सभी से यही विनती है कि आप ऐसा ना करें, मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं और मोबाइल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया यूपीआई का और आप उसी से पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। फिर आपको टेंशन हो जाएगी और आप कमेंट लिखेंगे सर इस तरीके से हम पेमेंट कर रहे हैं। भाई गलत तरीके से करोगे तो पेमेंट तो फंसेगा ही भाई। तो कुछ चीज़ें समझना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि किसी टाइम साइट बिजी चल रही है और आप लगे पड़े हैं तो थोड़ा तसल्ली रखिए, 1-2 घंटे बाद प्रयास कर लीजिए, नाइट में कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए। ठीक है, अब जिस टाइम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम तो साइट अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा जैसी जैसी डेट नज़दीक बढ़ती जाएगी साइट बिजी भी हो सकती है। तो ऐसे में वीडियो जो बना रहा हूँ तो सब कुछ आपको समझा के ही चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार डैशबोर्ड पर देख लेते हैं, जो कि हालांकि मैं स्टेटस आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं वहाँ बैक पहुँच के डैशबोर्ड पर आपको स्टेटस दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने ज़रूर होना चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेटस है ये बिल्कुल क्लियर और डन है। नमस्कार।